हेलो, मैं हूँ आरती टीचर। आज हम 9th कविता औक्षण ये सीखने वाले हैं। इसके कवि है इंदिरा संत। कवि का परिचय हम पहले देखेंगे। सुप्रसिद्ध कवयित्री, सुप्रसिद्ध यानी बहुत फेमस ऐसी वह कवयित्री है। कथाकार यानी वह स्टोरी राइटर है। ललित लेखिका, विशुद्ध भावकविता लिहिणारी कवयित्री म्हणून तत्कालीन समीक्षकांनी बाईंच्या कवितेला मुक्त दाद दिली आहे. यानी उस समय के जो समीक्षक जो थे, यानी साहित्य के ऊपर चर्चा करने वाले जो ऐसे ज्ञानी लोग जो थे, तो उन्होंने भी इंदिराबाई की जो कविता है, उसकी प्रशंसा की है. प्रीती, विरह, एकाकीपणाचे दुःख आणि भावनांचा कल्लोळ निसर्ग प्रतिमांमधून भावोत्कटतेने आणि नेमक्या शब्दांमधून अभिव्यक्त करण्याची शैली हे त्या कवितेचे वैशिष्ट्य होय. यानी उनकी जो कविता है उसका विषय जो रहा है वह है प्रीति। प्रीति यानी प्रेम के लिए या प्रेम के बारे में, विरह यानी एक दूसरे से बिछड़ने की भावना, एकाकीपणा, एकाकी यानी अकेलेपन का दुःख और भावनांचा कल्लोळ यानी बहुत सारी भावनाओं या इमोशंस के ऊपर उन्होंने अपनी कविताएँ लिखी हैं। उसमें निसर्ग प्रतिमा यानी नेचर के बारे में, प्रकृति के प्रतीक के बारे में उन्होंने उसका वर्णन किया है और ऐसी उनकी कविताएँ देखी जाती है। इस कविता का विषय क्या है? तो सीमेवर लढायला जाण्यासाठी सुसज्ज झालेल्या जवानाला साऱ्या देशवासियांकडून केले जाणारे हे औक्षण आहे. औक्षण करताना मनात येणाऱ्या विविध भावनांचे वर्णन कवयित्रीने प्रस्तुत कवितेतून व्यक्त केले आहे. अब इसमें क्या लिखा हुआ है? सीमेवर लढायला जाण्यासाठी. सीमा यानी क्या? अपने देश की बॉर्डर पे जो लड़ने के लिए जाते हैं, जवान जाते हैं, सैनिक जाते हैं, उनको हम यानी हमारे देश के लोग, देशवासी ये जो है वह क्या दे सकते हैं? तो उनका हम सिर्फ औक्षण कर सकते हैं। औक्षण का मतलब है आरती उतारना। और ये हमारी देश के एक रिवाज एक हो गया है कि कोई भी अच्छा काम करके आ रहा है या कहीं अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, तो हम उनकी आरती उतारते हैं या औक्षण करते हैं। और उस समय हम जनता के मन में कौन-कौन सी भावना आती है, उनका वर्णन इस कविता में उन्होंने किया है। अभी ये जो परिचय हमने देखा, एक तो कवि का परिचय लिया और फिर कविता का विषय लिया। इसमें 2 ऐसे शब्द आ गए हैं, सुप्रसिद्ध और सुसज्ज। अभी ये जो 2 शब्द है, उसमें प्रसिद्ध इस शब्द को उपसर्ग लगाया है। कौन-सा है? सु। और सज्ज, सज्ज यानी रेडी होना, तो सज्ज को भी उपसर्ग लगा है सु। यानी ये हमारा व्याकरण का भी एक प्रकार हुआ कि शब्द को उन्होंने उपसर्ग जोड़ा हुआ है, सु या उपसर्ग जोड़ के 2 शब्द बने हुए हैं। अभी हम कविता के बारे में देखेंगे. नाही मुठीमध्ये द्रव्य, नाही शिरेमध्ये रक्त, काय करावे कळेना, नाही कष्टाचे सामर्थ्य. जीव ओवाळावा तरी, जीव किती हा लहान, तुझ्या शौर्यगाथेपुढे त्याची केवढीशी शान. वर घोंगावे बंबारा, पुढे कल्लोळ धुरांचे, धडाड त्या तोफातून तुझे पाऊल जिद्दीचे. तुझी विजयाची दौड डोळे भरून पाहावी, डोळ्यातील आसवांची ज्योत ज्योत पाजळावी. अशा असंख्य ज्योतींची तुझ्या मागून राखण, दिन दुबळ्यांचे असे तुला एकच औक्षण. अभी इसमें हम उसका एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे. नाही मुठीमध्ये द्रव्य, नाही शिरेमध्ये रक्त. अभी इसके पीछे कविता का या कवियत्री का क्या मानना है, तो ये हम देखेंगे कि बॉर्डर पे जाने वाले जो जवान है या सैनिक जो है, उनका कवयित्री या हमारे देश के देशवासी या हमारी जनता औक्षण करना चाहते हैं, क्योंकि वह हमारा अपना जीवन, अपना सब कुछ हमारे लिए दे देते हैं, बलिदान करते हैं। तो उनका तो हम एक तो काम कर सकते हैं, उनका हम औक्षण कर सकते हैं, उनका हम आरती कर सकते हैं और उनको हम आशीर्वाद दे सकते हैं। तो आरती की थाल में रखने के लिए हमारे पास क्या नहीं है? ना ही मुट्ठीमध्ये, मुट्ठी यानी हमारे हाथ की मुट्ठी, 5 उँगलियाँ जब मिल जाती है तो हमारी क्या बन जाती है? मुट्ठी. तो हमारे मुट्ठी में द्रव्य, द्रव्य का मीनिंग है पैसा, धन. तो हमारे पास इतना सारा धन नहीं है. ना ही शिरेमध्ये रक्त, शिरा यानी हमारी नस, हमारे शरीर में इतना सारा खून भी नहीं है कि हम तुम्हारे ऊपर आरती के थाल में वह आपके थाल में रख सके. काय करावे कळेना, नाही कष्टाचे सामर्थ्य. क्या करना है वह हमारी समझ में नहीं आता है. हमारे पास कुछ भी कष्ट का या श्रम का सामर्थ्य यानी शक्ति भी नहीं है. यानी इसमें कवियत्री को बोलना है कि तुम्हारे बलिदान के सामने हमारा धन कितना भी ज्यादा हो, तो भी वह धन धन नहीं बोल सकते.
हम कितने भी बलवान हो, सामर्थ्यवान हो, पर हमारे अंदर कितना भी रक्त हो, खून हो, ब्लड हो, पर तुम्हारे बलिदान के सामने, त्याग के सामने हमारे शरीर का रक्त कुछ भी नहीं है। और हमारा खुद खुद हम कितने भी कष्ट करते हो, फार्मर हो, ब्लैकस्मिथ हो, गोल्डस्मिथ हो या कोई शॉपकीपर हो या कोई मज़दूर हो, कोई भी कितना भी कष्ट करता हो और सोचता है कि मैं कितना शक्ति मेरे पास कितनी शक्ति है, मैं कितना काम कर रहा हूँ, पर वह कष्ट सैनिक के सामने कुछ भी नहीं है. जीव ओवाळावा तरी जीव किती हा लहान. आरती के थाल में आरती करते समय समझो हम देशवासियों ने अपना जीव या हमारा प्राण समझो उसके अंदर रखा, तो भी आपके बलिदान के सामने वह किती लहान लहान यानी कितना छोटा है, कितना उसकी कुछ भी व्हॅल्यू नहीं है. तुझ्या शौर्य गाथेपुढे अभी देखो, तुझ्या यानी आपके, शौर्य, शौर्य यानी साहस, आपका डेअरिंग, गाथा, गाथा यानी आपका गुणगान या आपकी कथा, आपकी शौर्य की गाथा गाथा के सामने, पुढे यानी सामने, त्याची केवढीशी शान, उसकी शान कितनी है, यानी उसकी कोई भी शान या उसका कोई भी सम्मान नहीं है. मेरे एक प्राण के सामने, मेरे जवान के बलिदान जो है, उसके सामने मेरे खुद के प्राण की कुछ भी वैल्यू नहीं है. वर घोंगावे बंबारा. अभी यहाँ उन्होंने वर्णन किया है युद्ध भूमि का, जहाँ युद्ध होते समय घोंघावे बम्बारा, बम्बारा यानी बंदूकें, तोपों की आवाज़ें आती रहती है. पुढे कल्लोळ धुरांची. अभी जब युद्ध चालू रहता है, वॉर जब शुरू रहता है, तब क्या होता है, कल्लोळ धुरांचे, धूर यानी धुआँ, आजू-बाजू में डस्ट, मिट्टी सब उड़ती रहती है और जिसके कारण आज कल्लोळ हो जाता है, यानी सभी जगह धुआँ-धुआँ हो जाता है. आवाज़ रहते हैं, शोरगुल होता है, धुआँ जब होता है, ये सब कुछ वर्णन कैसा है? युद्ध भूमि का है. और धडाडत्या तोफातून, यानी तोफा जो होती है, वह क्या होती है? धड़ाडती यानी फायरिंग चालू रहती है. तुझे पाऊल जिद्दीचे. पर सैनिक तुम कैसे हो? तुम्हारे पाऊल, पाऊल यानी तुम्हारे कदम कैसे है? जिद्द यानी आप जिद्दी हो, आप महत्वाकांक्षी हो, आप आगे की तरफ चलते रहते हैं. ना बम बारे हो रहे हैं, बम फोड़े जा रहे हैं, धुआं है, कोई मर रहा है, किसी की आवाज़ है, तो तोपों की आवाज़ है, फिर भी तुम अपना कदम जो है वह शत्रु के सामने आगे की तरफ ही लेके जाते हो. ना डर के मारे आप पीछे आते हो. तुझी विजयाची दौड. दौड़ यानी आप जो जाते हो आपकी जो भाग-दौड़ है, विजय यानी जय, यश की तरफ आपकी जो भाग-दौड़ चली जा रही है, डोळे भरून पाहावी. डोळे भरून पाहावी यानी हर देशवासी सोचता है कि आप जीत रहे हो, आप अच्छा कुछ कर रहे हो, शत्रु का सामना अच्छे से कर रहे हो, उनको हरा रहे हो, ये हमें आँखें भर कर देखना है. डोळे यानी आँखें. डोळ्यातील आसवांची ज्योत ज्योत पाजळावी. यानी कवयित्री सोचती है कि हमारी आँखों के आँसू जो है, डोळ्यातील आसव, आसव यानी अश्रु यानी आंसू, ज्योत ज्योत पाजळावी. जैसे हम आरती के थाल में कोई दिया रखते हैं और उसको हम ज्योत उसकी जलाते हैं, तो हमें लगता है उसके सामने यानी आरती के थाल में हम क्या रखें? हमारे आँसू रखें और उसकी ज्योत हम जलाएँगे. अशा असंख्य ज्योतींची तुझ्या मागून राखण. तो हम सारे जो लोग हैं, जो देशवासी है, वह हमारे आँखों में आँसू लेके उस आँसुओं की ज्योत बनाएँगे और आरती के थाल करके तुझे औक्षण हम करने वाले हैं. और तू डर मत, तू आगे की तरफ जब जा रहा है, शत्रु से तू मुकाबला करने जा रहा है, तो तुझ्या मागून यानी तुम्हारे पीछे तुम्हारा परिवार छूटा हुआ है या तू सोचता रहेगा, तो इस वक़्त कवयित्री बोल रही है, तुझ्या मागून यानी तुम्हारे पीछे तुम्हारे परिवार का या अपने देश का राखण यानी रक्षण हम करेंगे. यानी वह उन्हें आश्वस्त भी कर रहे हैं. दीन दुबळ्यांचे असे तुला एकच औक्षण. और यही वह औक्षण यानी वही आरती उतारना चाहती है, वह कहती है दीन दुबळ्यांचे. हम सारे कौन है? दीन दलित. दीन देखो दी फर्स्ट नहीं है, सेकंड है. दीन का मतलब हो गया गरीब. दुबळे यानी क्या? जिसके पास शक्ति नहीं है, वह दुबळे. तो यहाँ सही मात्रा में वह दीन दुबळे नहीं है, पर उसके सैनिक के सामर्थ्य के सामने हम क्या है? एकदम ही दीन ऐसे लोग हैं. पर हम आपका यही औक्षण करने वाले हैं कि आप जब बॉर्डर पे जा रहे हो, तो अपने परिवार या हमारे देश का हम रक्षा करेंगे. तो इसमें कुछ कविताओं के शब्दार्थ भी है. औक्षण यानी ओवाळणे, यानी आरती उतारना. द्रव्य यानी धन या पैसा. संपत्ति
फिर है बम्बारा, बम्बारा यानी बंदुकीच्या गोळ्यांच्या, तोफगोळ्यांचा भडीमार, यानी गोलियों की फायरिंग जो चालू होती है उसे कहते हैं बम्बारा। कल्लोळ, कल्लोळ यानी लोळ या शोरगुल ऐसे। पाजळणे इसका मतलब है पेटवणे। जैसे उन्होंने बोला है कि "जोत जोत पाजड़ावी" यानी जोत जोत जलाएँगे। अभी इस कविता के कुछ क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। अभी हमने कविता पढ़ी, फिर उसका एक्सप्लेन आपने सुना, समझा। अभी उसके बाद आप डायरेक्ट उसके क्वेश्चन आंसर देखोगे, तो आपकी ये कविता आपको अच्छे से ध्यान में रह सकती है। तो पहला क्वेश्चन है, कवितेच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा। पहिला आहे, डोळे भरून पाहावे असे दृश्य. तो कोणचा आहे? सैनिकांच्या विजयाची दौड. सैनिकांचे पाऊल कसे आहे? जिद्दीचे. वन वर्ड आन्सर आहे. शौर्य गाथेपुढे लहान असणारी किंवा वाटणारी गोष्ट जीव. दीनदुबळ्यांकडे नसलेले सामर्थ्य. कसले सामर्थ्य नाहीये दीनदुबळ्या के पास? तो कष्टाचे. क्वेश्चन नंबर 2, आकृती बंध पूर्ण करा. मुठीमध्ये नाही, काय नाही? द्रव्य. शिरेमध्ये नाही, रक्त. असंख्य ज्योतीची राखण. दीनदुबळ्यांचे असे औक्षण. अभी इसके बाद क्वेश्चन है, पुढील कवितेसंबंधी मुद्द्यांच्या आधारे कृती सोडवा. पहिला क्वेश्चन आहे, कवितेची कवयित्री. कवितेचे कवी किंवा कवयित्री ऐसे क्वेश्चन होता है. तो कवयित्री कोण आहे? इंदिरा संत. कवितेचा विषय, देशाचे प्राणपणाने रक्षण करणाऱ्या सीमेवरील सैनिकांविषयी कृतज्ञता, यानी हम थैंकफुल है, ये भावना जो होती है वह हम व्यक्त करते हैं, करणारी कविता आहे. अ, कवितेतील 2 ओळींचा सरळ अर्थ अशा असंख्य ज्योतींची तुझ्या मागून राखणं, दीनदुबळ्यांचे असे तुला एकच औक्षण. इसका अभी अर्थ है, सैनिकांविषयी कवयित्रीला कृतज्ञता वाटते. त्या म्हणतात, डोळ्यात तेवणाऱ्या अगणित ज्योती तुझी राखण करीत असतील. अश्रूंच्या ज्योतीने आम्ही दीनदुबळी लोक जनता तुला प्रेमाने औक्षण करू. अभी इसमें इस क्वेश्चन का अर्थ क्या है कि आपको इस कविता में कोई भी 2 लाइन जो दी जाएँगी या आपको जो अच्छी लगती है उसका उस कविता की लाइन और उसका अर्थ बताना है. तो यहाँ हमने देखा, अशा असंख्य ज्योतींची तुझ्या मागून राखणं, दीनदुबळ्याचे असे तुला एकच औक्षण. अभी इसका मीनिंग दिया है कि सैनिक के बारे में जो कवित्री को जो कृतज्ञता लगती है या वह कृतज्ञ होना चाहती है, तो वह कहती है कि हमारे आँखों में से जो आँसू आते हैं तुम्हारे बलिदान के लिए, तुम्हारे शौर्य गाथा के लिए, तो वही हम आरती के थाल में रचाएँगे और आपको आशीर्वाद देंगे और यही हम दीन दुबले या दीन दलित जो लोग हैं, वह तुम्हारा औक्षण कर सकते हैं. चौथा क्वेश्चन आता है, कवितेतून मिळणारा संदेश. सैनिक आपल्या देशाच्या सीमेचे रक्षण करतात. परकीयांच्या आक्रमणानंतर शत्रूशी मुकाबला करून ते चिरंजीवी असावे म्हणून देशवासीय आपल्या डोळ्यांच्या आसवांच्या ज्योतीने त्यांचे औक्षण करू इच्छितात. सैनिकांच्या शौर्यगाथेपुढे नतमस्तक व्हावे ही शिकवण ही कविता देते. अभी इस कविता से आपको संदेश क्या मिला है? तो जो सैनिक हमारा या हमारे देश का रक्षण करते हैं और अपने दूसरे शत्रु जो हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, अटैक करते हैं, तो उनसे वह मुकाबला करते हैं, तो वह जीवित रहे, चिरंजीवी रहे और इसके लिए हम देशवासी जो है, वो हमारे आँसुओं के ज्योति से उनकी औक्षण या आरती उतारना चाहते हैं और उनका जो बलिदान है या उनकी शौर्य गाथा जो है, उसके सामने हरदम हम क्या रहना चाहते हैं? नतमस्तक रहना चाहते हैं और यही शिकवण यानी यही सीख हमें इस कविता से मिलती है। ये अपने भाषा में अपनी खुद के तरीके से आप लिखोगे तो भी ये चलेगा। कविता आवडण्याची व न आवडण्याची कारणे, ये भी एक क्वेश्चन रहता है, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है. देशाच्या सीमेचे रक्षण करणाऱ्या सैनिकांची कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी ही कविता आहे. यानी देश के बॉर्डर का जो आप रक्षा करने वाले सैनिक है, उनके ऊपर आप कृतज्ञता की भावना व्यक्त करने वाली ये कविता आहे. सैनिक देशाचे रक्षण करतो आणि आपण त्यांना काय देऊ शकतो? त्याचे औक्षण करून आपण त्यांना चांगला आशीर्वाद देऊ शकतो. हा विचार मला खूपच भावला. भावला यानी अच्छा लगा. म्हणून ही कविता मला खूप आवडते. तो आपको पूछा गया है कि ये कविता आपको अच्छी लगती है या नहीं? तो क्या है इसका रीज़न वो आपको बताना है। तो आप लिख रहे हो कि देश की सुरक्षा के लिए अपने खुद के सुख-दुःख या अपने लोगों को, अपने जीवन को भी जो दाँव पे लगाने वाला जो सैनिक है, उनके ऊपर और या उनके सामने उनकी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कवयित्री ने ये कविता लिखी हुई है और ये कविता में लिखे हुए जो विचार जो है, वो हमें बहुत अच्छे लगे और जिसके कारण ये कविता मुझे अच्छी लगती है. अभी इसमें ना कुछ क्वेश्चन दिए हैं. खालील प्रश्नांची प्रत्येकी एका वाक्यात उत्तरे लिहा.
जसे कष्टाचे सामर्थ्य अपुरे केव्हा वाटते, सैनिकांचे पाऊल जिद्दीचे का वाटते, डोळे भरून पाहावे असे दृश्य कोणते? तो ये इसके वन सेंटेंस के क्वेश्चन है। आपको ये लिख के मुझे भेजने हैं या खुद आप प्रैक्टिस करनी है। अभी और एक क्वेश्चन है, योग्य पर्याय निवडा। यानी एक क्वेश्चन दिया है, उसके सामने जो 4 आपको पर्याय यानी ऑप्शन दिए हैं, उसमें से कौन-सा सही आंसर है, वो आपको देखना है। सैनिकांचे औक्षण केले जाते, इसमें से कौन-सा आंसर राइट है, वो आंसर आपको लिखना है। आप जब एग्ज़ाम में लिखोगे तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन पूरा लिखना है, सैनिकाचे औक्षण केले जाते और उसके सामने ये इस चारों में से जो आंसर है वो लिखना है और उसको अंडरलाइन करना है। फिर कवितेतील दीन दुबळे म्हणजे, यानी दीन दुबळे यानी कोण आहे? कष्टाचे पैसे नसलेले, सैनिकाबरोबर लढणारे, शारीरिकदृष्ट्या सक्षम नसलेले किंवा सैनिकाच्या कार्याचा अभिमान बाळगणारे देशवासीय। इन चारों में से आंसर कौन-सा राइट है? तो वो आपको बताना है। तो यही आपका आज कविता आपकी हो गई है। ऑप्शन कविता उसको मैंने एक्सप्लेन किया, समझाने की कोशिश की है और आपको क्वेश्चन आंसर के कुछ मैंने आंसर क्वेश्चन के कुछ आंसर भी दिए हैं और कुछ आपको होमवर्क भी दिया है। आपको मेरी ये कविता कैसे लगी? तो आप मुझे कमेंट करके बोल भी सकते हैं और इसके पहले भी मैंने मराठी और हिंदी दोनों कविताएँ का एक्सप्लेन करके 10th स्टैंडर्ड के मेरे वीडियो में डाला है, आप उसको देख सकते हैं। इसकी आपको ज़रूर मदद हो जाएगी। ओके, थैंक यू।